हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उस सेक्रीफाइजल पिलर के अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो कि अभी फ़िलहाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही होती, जिसके चलते इन सभी लोगों का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग गया था। इवन ये सारे जो कि उस जगह पर खड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद ही धीरे धीरे करके खुद ही बैलेंस होने लग जाता है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उन सारे के सारे कॉलम्स की एनर्जी अपना हावे ही अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग जाता है, जिससे कि आसपास का जो माहौल था वो काफ़ी शांत हो गया था एक बार फिर से, और हावे सारी की सारी पावर को अपने अंदर धीरे धीरे करके समाता जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर कैसे ही सेक्रीफाइजल पिलर का इतनी सारी हैवी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर पा रहा है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इतनी सारी एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की ग्रोथ हो जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर हान्यू कहने लग जाता है कि आखिर किस तरीके से ये सेक्रीफाइजर पिलर की इस पावर को अपने अंदर कंटेन कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे वो उस पावर को अपने अंदर कंटेन कर लेता है तो फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश आ गया था और फिर वो चिल्लाने लग जाता है। हालांकि यहाँ पे हाउ इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है कि आसपास के जो पिलर्स वगैरह थे वो भी टूटने लग गए थे, और सारे ही लोग उसकी इस हरकतों को देख के हैरान थे और समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन इतनी ही देर में जैसे ही अपना हाउचुन फ़िलहाल इस जगह पे था, तभी यहाँ पर वो नोटिस करता है कि हाउ एक बार फिर से चिल्ला रहा है, और वो इतना ज़्यादा चिल्लाता है कि यहाँ पर एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह होने लग गई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही अब वो एक बार फिर से शांत हो गया था, और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वो आगे खड़ा हो रहा था और फिर यहाँ पे थोड़ा शांत भी नज़र आ रहा था। तो फिर सारे के सारे टीम के लोग उसी के पास आके खड़ा हो जाते हैं। तो फिर चेरी चैन कहने लग गई थी कि तुमने इतनी सारी एनर्जी को अब्जॉर्व कर लिया। तो शहर कह रही थी कि हाँ, और ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी एनर्जी का जोर करने के बाद ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और वो हाउचुन से पूछती है कि हाउचुन, क्या ये भी होली स्पिरिट की गाइडेंस में से ही एक बात है। तभी हाउचुन कहता है कि हाँ, जब मैं होली स्पिरिट एल्डर से मिला था तब मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। हालांकि इसके अलावा वो ये भी कह रहा होता है कि मुझे ये नहीं पता कि हाँ वे लगातार ऐसा क्यों कर रहा है एंड यहाँ पे क्यों वो अटैक पर अटैक कर रहा है। हो सकता है कि इतनी सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही है, शायद इसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो पास्ट का सीन भी याद कर रहा था, जहाँ पे होली स्पिरिट ने उसे कहा था कि तुम ज़रूर से आंडूमारी को मारने में कामयाब हो जाओगे और तुम्हारे लिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके बाद यहाँ पे हाउचुन कह रहा था कि हम लोगों ने उसे मार दिया है और इसको मारने में हम कामयाब भी हो चुके हैं। तभी सीमा, सियान और बाकी सारे लोग भी इसकी बात का इंतज़ार कर रहे थे। और इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से वो हावे को पेट करने लग गया था और कह रहा होता है कि अब हमें दूसरा मूव चलना होगा। जिसके बाद यहाँ पे सारे लोग उसकी बात को काफ़ी ध्यान के साथ में सुन रहे होते हैं कि न जाने अब हाउचुन क्या कहेगा। तो वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि होली स्पिरिट के हिसाब से अब हमें एक्शन लेना होगा। वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि जो सन एंड मून जो है वो यहाँ पे होली स्पिरिट के पार्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होली स्पिरिट हो जाती है जब यहाँ पर काफ़ी वक्त से वो रह रही होती है। वैसे तो ये जो आंडूमरियन बाकी सारे लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं सेक्रीफाइजर पिलर के अंदर, और जब ये जो एरे है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तब वो लोगों को पकड़ के लेके आते हैं और लोगों के ऊपर वो जो मार्क बना हुआ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वो ये भी बता रहे होते हैं कि जैसे जैसे होली स्पिरिट सीनियर को डिवोर कर लिया जाएगा वैसे वैसे वो पर्सन और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे सारे ही लोग उसकी बातों को सुन रहे होते और कह रहे थे कि जब ये रिचुअल बिगन होगा हमें इससे पहले ही एक्शन लेना होगा। तो फिर सारे ही लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हाउचुन सभी को बताने लग जाता है कि मेरी बात सुनो, हमें इस सेक्रीफाइजल पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा। एंड यहाँ पे वो एक बंदे के बारे में बता रहा होता है और कह रहा था कि और बाकी सारे जो बचे हुए लोग हैं हमें उन सभी को भी मारना होगा। और वो बताने लग गया था कि यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे ये जो 3 रिमेनिंग पीपल हैं इनको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। एंड यहाँ पे वो एक बंदे के बारे में बताता है जो कि शेडो के साथ अपीयर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिसके बाद हमें उस बंदे का फेस भी दिखाया जाता है। एंड यहाँ पे वो कहने लग गया था कि इनके मूव बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है। साथ ही हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी
शॉर्ट टाइप वेपन को लेके आगे बढ़ रहा था एंड यहाँ पे लोगों को मार रहा होता है एंड उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी इससे ही लगाया जा सकता है कि वो एक बार से ही एक बंदे को फेंक देता है जैसे कि कोई बात ही नहीं। जिसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड पर्सन के बारे में भी बताया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड यहाँ पे हाउचुन कह रहा था कि वैसे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा इन सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम लोग ग्रुप के अंदर बढ़ जाएं और फिर उसके बाद इसी हिसाब से एक्शन ले। तो फिर सारे ही लोग इस चीज़ के लिए एग्री कर जाते हैं और वो बता रहा था कि लिनसिन, सीमा सियान और साथ ही वांग युआन युआन तुम सारे के सारे एक ग्रुप में जाओगे और जो जैसा कि मैंने बताया कि नंबर 11 भी तुम्हारे साथ में जाएगा, तो इसे भी अपने साथ में लेके जाओ और ये जो एल्टर्स हैं इन स्नेक एल्टर्स को तुम्हें तोड़ना होगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है हान यू एंड शिनलिन तुम दोनों भी साथ में जाओगे परफॉर्म करने के लिए एंड कह रहा था कि नंबर 12 और चेरी चैन भी तुम्हारे साथ में ही जाएंगे, तो फिर तुम लोग 12th एल्टर की तरफ जाओ और जल्द से जल्द जाके वहाँ पे अटैक करो। जिसके बाद यहाँ पे हाउचुन कह रहा था कि सैर और मैं मिलके यहाँ पे डील करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस और प्रिंस दोनों ही यहाँ पे खड़े हुए थे। तभी यहाँ पे हाउचुन कहने लग जाता है कि जैसे ही सारा का सारा प्लान सक्सेसफुल होगा तब मैं तुरंत ही तुम लोगों को सिग्नल दूंगा, जिसके बाद तुम्हें हाउए को बुलाना होगा। एंड यहाँ पे ये बता रहा था कि जैसे ही हाउए की एंट्री होगी सिर्फ उसी वक्त यहाँ पे हम लोग सारे के सारे सेक्रीफाइजल कॉलम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंसेस भी कहने लग गई थी कि ठीक है, लेकिन आप लोग अकेले जा रहे हैं, हमारे बारे में क्या हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे हाउचुन कहने लग जाता है कि वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग भी साथ में आना चाहते हो, लेकिन मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट काम है। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे उसकी सोर्ड भी मांगने लग जाता है जो कि उसके पिताजी ने दी थी। डाली तुरंत ही उस सोर्ड को दे देता है हाउचुन को और फिर उसके बाद यहाँ पे हाउचुन उसे देखने लग गया था और कह रहा था कि कोई सिंबल नहीं है वर्शिप करने का, इसके अलावा भी ये काफ़ी कुछ है। और वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि सैंड्रन ने हमें क्यों दी थी। जिसके बाद यहाँ पे वो तुरंत ही उसको थोड़ा घुमाने लग गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि उससे वो डबल वेपन को क्रिएट भी कर लेता है। एंड यहाँ पे वो दोनों ही समझ जाते हैं कि आखिर उनके फादर ने ये ट्रीजर उन्हें क्यों दिया था। हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउचुन आगे बढ़ता है, फिर एक प्रिंसेस को देता है और फिर साथ दूसरी प्रिंस को भी दे देता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एग्जैक्टली एक ही तरीके से काम करेंगे और बराबर के हकदार हैं। हालांकि इसके अलावा यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि तुम्हें बता दूं कि सैंड्रन के कुछ लोग अभी बाकी हैं जो कि जिंदा हैं, तो फिर मुझे लगता है कि क्यों ना तुम उनके पास में जाके उनकी मदद करो। ये सुनने के बाद तो प्रिंसेस काफ़ी खुश हो जाती है और कह रही थी क्या हमारी ट्राइब के लोग जिंदा हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और जहाँ तक मुझे लगता है तुमको ही उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद यहाँ पे प्रिंस चार्ली कह रहा होता है कि बिल्कुल मैं अपना नेक्स्ट यही उठाने वाला हूँ, क्योंकि आगे आने के बाद मैं ही अपने ट्राइब को संभालूंगा। जिसके बाद यहाँ पे ये चीज़ प्रिंसेस को बुरी लग रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर हाउचुन कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे प्रिंसेस को आगे जाने दो। और फिर साथ ही वो उसे मोटिवेट भी कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पे वही कहने लग जाते हैं तो क्या ये भी प्रोफेसी का एक पार्ट है। तभी हाउचुन कह रहा था कि बिल्कुल इसे जाना होगा, क्योंकि यही चीज़ प्रोफेसी से भी बिलोंग करती है। तब यहाँ पे प्रिंस चार्ली क्या ही कह सकता था, तो वो इस चीज़ को मान लेता है। इसके साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीमा सियान, यून, प्रिंसेस और गार्ड बाकी सारे के सारे लोग जा रहे थे। तभी यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ के अटैक करना होगा, तो फिर आगे की तरफ को आ जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, चारों ही तरफ काफ़ी सारा अंधेरा होता है। तो फिर ये लोग तुरंत ही रेडी हो जाते हैं अपने अपने वेपन्स लेके। साथ ही हम दूसरी ओर देखते हैं यहाँ पे हानियू को, जो कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी पावर को जमा कर रहा होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। तो उसके सामने यहाँ पे अपीयर हो जाता है वही बंदा जो कि कह रहा था कि अरे वाह, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और ये कहते साथ ही वो कुछ ज़्यादा ही शानदार तरीके से रेडी था चूँकि, तो वो तुरंत ही यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाता है। और हम देखते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक वो थ्रो करता है। हालांकि दूसरी साइड हाउचुन और सैर को दिखाया जाता है, वो दोनों भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। एंड यहाँ पर वो लोग फाइट करने के लिए एकदम ही रेडी हो जाते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी यहाँ पर वो बंदा आ जाता है और कह रहा था कि काफ़ी वक्त हो गया, वैसे यहाँ पर मुझे इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई जिससे कि मैं यहाँ पे इतना शानदार तरीके से फ़ाइट वगैरह कर सकूँ। जिसके बाद अब असल फ़ाइट स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है एक शानदार क्लैश इन लोगों के बीच में, जहाँ पे हम देखते हैं कि सैर और हाउचुन दोनों ही मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, साथ ही गार्ड भी अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके चलते वो काफ़ी तेज़ी के साथ हाओचुन के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन हाओचुन तो उसके ऊपर अटैक करके उसे तुरंत ही पीछे की तरफ को हटा देता है, जिसके बाद हाओचुन एंड सैर दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए एंड दोनों ही हिट करते हैं, जिससे कि आसपास काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जिसके बाद वो बंदा पीछे को हट गया था, लेकिन हाओचुन काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि फ्लाई करके अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर इस अटैक को भी वो बंदा पहले ही भांप लेता है। जिसके बाद जैसे ये मिलके अटैक करते हैं तभी ये इन सभी को पीछे की तरफ को हटा देता है। जिसके बाद ये धीरे धीरे करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी गार्ड एक बार फिर से अपनी नाइफ को लेके आगे बढ़ता है और उसके हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस बंदे के लिए ये अटैक भी बहुत ही मामूली सा मालूम हो रहा था और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अब गार्ड के साथ में ही फाइट करने लग गया था और लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ फाइट कर रहा होता है। लास्ट में वो अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए गार्ड के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक भी करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गार्ड को कुछ नहीं होता, लेकिन वो बंदा एक बार फिर से अपना वेपन लेकर अटैक करने वाला था, तो फिर हाओचुन बीच मार रहा था और फिर हाओचुन आके इस अटैक को रोकता है। लेकिन यहाँ पर उस बंदे को समझ में आ गया था कि वो ऐसे तो इनसे डील नहीं कर पाएगा, तभी उसने अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक ह्यूज स्नेक को समन कर लिया था, जो कि एकदम ही जैसे ही अपीयर होता है वो तुरंत ही चिल्लाने लग गया था। हाओचुन भी यहाँ पर अपने डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करता है और फिर उसी का इस्तेमाल करते वो काफ़ी सारी पावर को समन करता है और वो यहाँ पे गान्युआन डबल ड्रैगन सोर्ड अटैक करता है, जहाँ पे दो होली ड्रैगन अपीयर हो गए थे और वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लग रहे थे। जिसके बाद दोनों ही आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, तो हम देखते हैं कि वो भी आगे भेज देता है अपने स्नेक को और फिर एक शानदार क्लैश एक बार फिर से हम देखते हैं, जहाँ पे आसपास बहुत ही सारी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी। सैर भी यहाँ पे उसे एनर्जी को फील कर पा रही थी, जो कि उसे थोड़ी सप्रेस कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक ख़त्म होता है और ये बंदा एक बार फिर से आगे आ गया था अटैक करने के लिए। हाओचुन भी लगातार इस पे अटैक की बरसात कर रहा था, लेकिन दोनों के ही अटैक एक दूसरे के समान ही होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे दोनों ही थकने का नाम नहीं ले रहे थे, बट हाओचुन काफ़ी सारे मल्टीपल अटैक्स करता है, जिससे कि वो पीछे की तरफ को हट गया था। तो फिर पीछे से आके सैर भी उसको अटैक कर करके एग्जॉस्टेड कर देती है। लेकिन यहाँ पे वो बंदा सैर के शोल्डर के ऊपर अटैक करने वाला था, बाल बाल सैर बचती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से वो रेडी हो गई थी फाइट करने के लिए और साथ ही हाओचुन को भी देखते हैं। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सैर यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो यहाँ पे 6 वर्ल्ड हार्ट्स नाम की एक टेक्निक को समन करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि उसी फॉर्मेशन के अंदर से एक सोर्ड बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि उस बंदे के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही थी। हालांकि देखने में वो इतनी ज़्यादा ह्यूज नहीं थी, लेकिन उसकी असर जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फैलने लग गई थी। और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे वो बंदा काफ़ी दूर जाके पड़ा होता है। उसे देख के लग रहा था कि अब बस वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। हमें उसकी चेस्ट के पास से उसका हार्ट भी दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी पॉइजन से अब भरा हुआ था। हालांकि यहाँ पे हाओचुन सैर के पास में जाता है, फिर उससे पूछता है कि सैर तुम ठीक तो हो, लेकिन वो बंदा वो मरने के बाद एक बार फिर से धीरे धीरे करके हील हो रहा था और इस बार वो एक लड़की की आवाज़ में उठता है एंड यहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी एक आइज़ रेड जो कि पहले से ही थी और एक ग्रीन टाइप हो जाती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफ़ी लड़कियों वाली आवाज़ में बोल रहा होता है कि अच्छा मुझे बताओ कि बिग ब्रदर आपने मुझे कैसे याद कर लिया। हाओचुन यहाँ पर उसी को देख रहा था, जो कि अब लड़कियों की तरह मटक मटक के चल के आ रहा होता है एंड अभी लड़कियों की तरह ही जेस्चर्स कर रहा था और कह रहा होता है कि अच्छा इतनी आसानी से तो मैं नहीं हारने वाली। और फिर इसके बाद यहाँ पे तुरंत ही आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पे वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर हाओचुन और सैर दोनों ही रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे गार्ड कह रहा होता है कि ओ भाई चल के रहा है यहाँ पे, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सैर यहाँ पे सोच रही होती है कि जब उसने अटैक कर दिया था तब तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा घायल था, सडनली इसके साथ ऐसा क्या हो गया है। तो जिसके बाद सैर कह रही थी कि अब हमें इसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो लेडी कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल आगे बढ़ो, अटैक करने के लिए मैं तुम सभी की बॉडी को खा जाऊंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से अपना फेमिनिन जेस्चर देते हुए वो यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज़ करती है। जिसके बाद हमें ढेर सारी डिमोनिक एनर्जी दिखाई जाती है और ये डिमोनिक एनर्जी आसपास के सारे ही इन्वायरमेंट के अंदर फैल रही थी। हाओचुन एंड गार्ड और शायद तीनों ही रेडी हो गए थे अटैक करने के लिए और फिर तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन से आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। दूसरी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वही स्नेक गॉड का ब्रदर वहाँ पर आ जाता है और अब वो भी इन लोगों के साथ में फाइट करने वाला था, सीमा सियान, जो कि पहले
से ही घबरा रहा था, उसके ऊपर पीछे से आके अटैक करता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा घबरा गया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने आप को किसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के अंदर डेवलप करके अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद ये तीनों ही पीछे को जाके गिर गए थे, क्योंकि वो यहाँ पे इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर नहीं थे। सीमा सियान कहता है कि वो द हेल, ये चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, और कह रहा था कि आखिर इसने खुद को ऐसे ट्रांसफॉर्म कैसे कर लिया। तब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं शैडो हूँ और यही मेरी खूबसूरती है और अब मैं तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद लिनसिन युआन दोनों ही रेडी हो चुके थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये लोग मिलके अब अटैक कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक ये कर रहे थे। सीमा सियान अपने उसी बॉल का इस्तेमाल करता है और वो उसे अब घुमाने लग गया था ताकि और भी ज़्यादा प्रेशर के साथ इस बंदे को हिट किया जा सके। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी रेडी हो गया था एंड यहाँ पे जैसे ही सीमा सियान बॉल के थ्रू हिट करने वाला था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हाथ से ही उस बॉल को पकड़ लेता, फिर उसके बाद सीमा सियान को दूर फेंक के मारता है एंड यहाँ पे युआन को भी दूर ही फेंक के मार देता है, जिससे कि उसके सर पे जाकर चोट लगती है। फिर वो बंदा आगे की तरफ को आने लग गया था और कह रहा था कि वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तुरंत ही उसे पीछे को हटा देती है अटैक करके, और एक बार फिर से यहाँ पे काफ़ी प्रेशर के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। हालांकि वो बंदा एक बार फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे कि यहाँ पे युआन उसे ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाती और अल्टीमेटली पीछे जाके वो गिर जाती है। जिसके बाद यहाँ पे वो लगातार स्ट्रगल करती जा रही थी, क्योंकि वो उसे उठ के खड़े होने का मौका ही नहीं दे रहा था, बल्कि लगातार अटैक पे अटैक करता जा रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सीमा सियान, जो कि अब बीच में आ चुका था, वो यहाँ पे आके एक बार फिर से अपने भाले का इस्तेमाल कर रहा होता है रोकने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि सीमा सियान के पैरों के नीचे की धरती वो तक चटकने लग गई है, इतना ज़्यादा पावरफुल है स्नेक गोड। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सीमा सियान की स्पिरिचुअल बॉडी भी वहाँ पर अपीयर होती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। लेकिन गाइस अग्रेसिव होने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि उसी का इस्तेमाल तो ये बंदा कर रहा है और वो यहाँ पे काफ़ी कामली अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे लगातार काफ़ी सारे अटैक्स भी वो करता है। सीमा सियान उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा था और वो काफ़ी डेडिकेटेडली ऐसा कर रहा होता है। लेकिन तभी हम दूसरी साइड से देखने के लिए मिलता है कि गार्ड ने ढेर सारे एरेज को समन कर लिया था। हालांकि उस बंदे को इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे वो काफ़ी सारे पावरफुल एरो के थ्रू उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि यहाँ पे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता उस बंदे को। सीमा सियान भी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम इसे। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि इतने सारे अटैक्स के बाद भी वो बंदा फिट एंड फाइन खड़ा हुआ था। तभी लिनसिन यहाँ पे कुछ सोच में पड़ रहा था, फिर अब वो सोचने लग गया था तो उसे याद आता है इसकी शेडो के बारे में एंड वो कह रहा था कि मैं समझ गया हूँ कि आखिर किस तरीके से इससे डील करना है। और फिर वो यहाँ पे अपने आइडिया के बारे में इनको बताने लग गया था और कह रहा होता कि अब मैं अरेंज करूँगा इन सारी चीज़ों को, एंड वो यहाँ पे उसे मारने का इशारा भी करता है। हालांकि इसी के साथ अब हमें एक और साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हान यू, चेरी चैन और साथ ही गार्ड मौजूद थे। अब जैसे ही यहाँ पे वो एक और गोड अपीयर होता है, वो स्नेक गोड और भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड स्नेक गोड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अटैक कर देता है, जिसके बाद ही काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक करने वाला था एक बार फिर से, लेकिन गार्ड आके उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर वो उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। एंड इसी से इसकी पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इवन वो यहाँ पर उसे पोक करते हुए ये भी कह रहा था कि बस इतना ही तुम कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि तुम इसे और भी ज़्यादा अच्छे से पुश कर पाओगे, थोड़ा और ज़्यादा करो। जिसके बाद यहाँ पे गार्ड प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है। लेकिन भाई साहब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो तो अपने पाम के थ्रू ही गार्ड की चेस्ट के ऊपर अटैक करता है। हालांकि यहाँ पे गार्ड ने उसके शोल्डर को पकड़ लिया था, लेकिन वो तुरंत ही उसे पीछे को फेंक के मार देता है। हान यू भी यहाँ पर ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोच रहा होता है कि वाकई ये बंदा पावरफुल है। एंड यहाँ पे गार्ड भी उठ के धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा था और एक बार फिर से वो थोड़ा गुस्से में आ चुका था। हालांकि अब बारी थी चेरी चैन की, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और कह रही थी कि जल्द से जल्द बाहर आओ मेरी हेल्प करने के लिए। एंड यहाँ पे वो बंदा भी काफ़ी एक्साइटेड था, वो देख रहा होता है कि न जाने क्या निकलेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक छोटा सा काफा जाता है, जिसको देखने के बाद तो यहाँ पे चेरी चैन खुद भी घबरा चुकी थी और वो बंदा यहाँ पे कह रहा था कि अरे मुझे लगा तुम कुछ बड़ा सामान करोगी। जिसके बाद वो यहाँ पे ढेर सारे स्टोन्स के थ्रू अटैक करने लग जाता है चेरी चैन के ऊपर। बट यहाँ पे फाइनली आ चुका था अपना हान यू, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक्स पे अटैक्स करता है। जिसके बाद फाइनली हमें देखने के लिए मिलता है कि इतने सारे अटैक्स के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ढेर सारे पॉइजन बॉल भी आ जाते हैं, जो कि अटैक करने वाले थे। एंड वो बंदा हान यू के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हान यू भी लगातार उसे डील करने की कोशिश कर रहा था अपनी सोर्ड के थ्रू।
उससे डील करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में वो आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। हालांकि यहाँ पे वो बंदा वो स्नेक गोड और भी ज़्यादा पावरफुल था और वो ढेर सारी पॉइजन बॉल के ऊपर लेके अटैक करने लग गया था। हालांकि गार्ड एंड हान्यू दोनों ही उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनको देख के लग नहीं रहा था कि इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा है। जिसके बाद वो बंदा ये भी कह रहा था कि तैयार हो जाओ क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी हारने वाले हो। लेकिन दोनों ही यहाँ पे शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे चेरी चैन भी कह रही थी कि न जाने अब क्या होने वाला है, लेकिन हान्यू हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लगातार वो पॉइजन से अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है एंड हान्यू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन गाइज यहाँ पे उसके अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि शील्ड ही टूट जाती है। जिसके बाद वो बंदा इन्हें परेशान कर रहा था और कह रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शील्ड इतनी ज़्यादा जल्दी टूट जाएगी। मैं तो अभी थोड़ी देर और तुम्हारे साथ में खेलना चाहता था। वो सामने की तरफ को देखने लग जाता है तो फिर यहाँ पर उसे पता चलता है कि दोनों अभी भी जिंदा हैं और अपनी फाइटिंग स्पिरिट के साथ में खड़े हुए हैं। जिससे कि यहाँ पे हान्यू अपनी सोर्ड का समन करते हुए कह रहा होता है कि खेल तो अभी बाकी है बच्चे। एंड इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ रहा होता है, लेकिन वो बंदा वो स्काई में चला जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है हान्यू के ऊपर। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि हान्यू काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था तो फिर चेरी चैन एंड गार्ड दोनों ही उसे संभालने के लिए आते हैं। जिसके बाद अब गार्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि गार्ड अपनी शूरा स्लैश का इस्तेमाल करता है। हान्यू भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। एंड हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा वो भी दूसरी साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। अब यहाँ पे अटैक्स आपस में ही एक दूसरे से टकराने लग गए थे, लेकिन तभी यहाँ पे चेरी चैन कह रही थी कि मैं इंटरनिटी से भी ज़्यादा आगे जाके मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, प्लीज़ मेरे कॉल को सुनिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड अपीयर होती है चेरी चैन की बात सुनने के बाद, जो कि अब फाइनली जाके उसकी हेल्प करने वाली थी। उसी के अंदर से शुआन फीनिक्स बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि वो फीनिक्स भी अब यहाँ पे आ चुकी थी गार्ड और साथ ही हान्यू का साथ देने के लिए। जिसके बाद उस कोड को देखते हैं जो कि कह रहा था कि डैम्ड, अब भला मैं इसे कैसे डील कर सकता हूँ क्योंकि ये और भी ज़्यादा प्रेशर बना रहा है मेरे ऊपर। अब तीनों ही यहाँ पे लगे हुए थे और एक तरफ ये बंदा अकेला होता है जिससे कि देर तक तो इस चीज़ को रेसिस्ट कर नहीं सकता था। तभी यहाँ पे वो पूरी कोशिश कर रहा होता है, अपोजिट पार्टी से भी पूरी कोशिश चल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे एक बार फिर से वो आंडू मारी वो एक बार फिर से अपीयर हो जाता है और यहाँ पर उसे देखने के बाद वो कह रहा था कि फोर्थ ब्रदर आप आ ही गए मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मदर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आपको वापस से रिबॉर्न कर देंगी। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है कि चलिए आइए अब मेरी मदद करिए, हम दोनों ब्रदर मिलके इनको ख़त्म कर डालेंगे। जिसके बाद हमें वो क्लैश एक बार फिर से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये लोग अब थोड़े घबरा भी गए थे कि अब न जाने क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है क्योंकि गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उस बंदे की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि आंडू मरी ने यहाँ पे सोड उसकी बैक से उसकी बैली तक उतार दी होती है। जिससे कि यहाँ पे वो बंदा पलट के देख रहा होता है और वो कहता है कि फोर्थ ब्रदर, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से वो अपनी सोड उसके बैली के अंदर डाल देता है। गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।